अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं डॉक्टर कामरान और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइटिस। आज की इस वीडियो में हम जो बातें डिस्कस करेंगे इसमें शामिल है इंट्रोडक्शन ऑफ साइनोसाइटिस, टाइप्स, काजेज़, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बगैर आपका टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली साइनसेस क्या हैं? ये खोखली हड्डियाँ होती हैं जिसे हम हॉलो स्पेस कहते हैं। ये 4 पेयर होते हैं जिनमें स्फिनॉइड, फ्रंटल, मैक्सिलरी साइनस एंड एथमॉइड। बुनियादी तौर पे इनका जो काम है वो ये है कि ये जो ब्रेन और स्कल का वेट होता है इसे रिड्यूस करते हैं। दूसरा, जो हम वॉइस प्रोडक्शन करते हैं, वैसे तो बोला वोकल कॉर्ड से जाता है, आर्टिकुलेशन जो होती है वो टंग पैलेट से होती है, लेकिन आवाज़ में जो खूबसूरती आती है वो साइनस की वजह से आती है। इसके अलावा साइनसेस म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और इसकी ड्रेनेज करते हैं। और जो म्यूकस बनती है इसका मकसद ये होता है कि ये नाक को नम रखती है ताकि बाहर से आने वाले जो है पार्टिकल्स, जिनमें डस्ट पार्टिकल, एलर्जन पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स वगैरह जो हैं वो इसमें चिपक जाएं और जब नाक साफ़ हो तो वो सब बाहर चले जाएं। इसके बरक्स अगर ये सब आगे सांस की नाली में चले जाएं तो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। अब हम जानते हैं इसकी इकसाम के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर अक्यूट साइनसाइटिस। ये नज़ला ज़ुकाम से शुरू होता है और इसमें नाक बह सकता है, चेहरे पर दर्द हो सकता है। ये अचानक से स्टार्ट होता है और 2 से 4 हफ्ते ले सकता है ठीक होने में। इसके बाद आता है सब अक्यूट साइनोसाइटिस। ये 4 से 12 हफ्ते तक रह सकता है। इसके बाद आता है क्रोनिक साइनोसाइटिस। इसकी अलामात जो हैं वो 12 हफ्ते या इससे ज़ायद अरसे तक रह सकती हैं। और सबसे लास्ट पे आता है रिकरेंट साइनोसाइटिस। इसका मतलब है बार बार होना। ये साल में कई बार हो सकता है। अब हम जानेंगे इसकी वजूहात। इसकी वजूहात में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कॉमन कोल्ड, एलर्जिक रिनाइटिस, नेज़ल पॉलिप्स। बाज़ मरीज़ों को हड्डी की वजह से, गदूद की वजह से या गोश्त की वजह से हो जाता है और कुछ को किसी न किसी ट्रॉमा की वजह से हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, इनमें 103-104 तक बुखार हो जाता है, बॉडी में शदीद दर्द होता है, खांसी जो है वो खुश्क होती है और ये 5 से 7 दिन या 2 हफ्ते में सेट हो जाता है। ऐसे मरीज़ों को बेड रेस्ट का कहा जाता है। बुखार हो तो पैरास्टामोल या फिर साथ में एंटीहिस्टामाइन या फिर इसके अलावा 250 ml पानी में आधा चम्मच नमक डालकर नेज़ल वॉश कर लें। उबले हुए पानी में आधा चम्मच विक्स बाम डालकर स्टीम ले लें। नमकीन पानी से गरारे कर लें। चाय या कॉफ़ी या सूप वगैरह। सारा सीना और पाँव को कवर रखना चाहिए। यह मरीज़ के इम्यून सिस्टम को थोड़ा बिल्डअप करने के लिए बेहतर है। अंडा, दलिया, फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें। 5 से 7 दिन में मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर मरीज़ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो नाक से बलगम आना शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा येलोइश और बाज़ दफ़ा ग्रीनिश। ऐसी सूरत में खांसी जो है वो खुश्क नहीं होती बल्कि बलगमी खांसी हो जाती है। जबड़ों में, सर में, जिस्म में दर्द रहता है। ऐसे मरीज़ों को फिर एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं और साथ में एंटीहिस्टामाइन, कफ एक्सपेक्टोरेंट, पैरासीटामोल वगैरह दे दी जाती हैं। और अगर एलर्जिक रिएक्शन हो तो छींकें आती हैं, साथ में नज़ला हो जाता है। ये मिट्टी, धूप, धुएँ, मसालों वगैरह की वजह से भी हो सकता है। ऐसे मरीज़ को चाहिए कि ऐसी चीज़ों से फिर परहेज़ करें। ये 2 तरह से होता है, एक अक्यूट होता है और दूसरा जो है वो क्रोनिक। और अगर अक्यूट है तो फिर कंजर्वेटिव मेडिसिन से ठीक हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अगर क्रोनिक है तो या 3 माह से ज़्यादा का है तो ऐसे में देखा जाता है कि हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, गदूद तो नहीं है या गोश्त तो नहीं बढ़ा हुआ और ऐसा मरीज़ जो है वो मेडिकेशन से ठीक नहीं होता।
ऐसों को फिर सर्जरी के लिए भेजा जाता है। अगर मज़ीद सिम्पटम्स की बात करें तो इसमें फेशियल पेन, प्रेशर ये हो सकता है। इसके अलावा स्टफ्ड अप नोज़, नाक भारी-भारी महसूस हो सकता है। रनी नोज़, लॉस ऑफ स्मेल। इसके अलावा कफ और कंजेशन यानी कि खांसी और सीने की जकड़न महसूस हो सकती है। फ़ीवर हो सकता है, बैड ब्रीथ हो सकता है, फटीग हो सकती है, थकावट वगैरह, डेंटल पेन हो सकती है, सोर थ्रोट यानी कि गला ख़राब हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको सिंपल साइनसिस इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे नेज़ल डिकंजेस्टेंट, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी, या फिर सलाइन नेज़ल सॉल्यूशन। सलाइन नेज़ल सॉल्यूशन के जो चंद कतरे हैं वो नाक में डाले जाते हैं। इससे ये होता है कि जमाशुदा म्यूकस जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है और ड्रेनेज हो जाती है, इसकी निकल जाता है और इससे मरीज़ बेहतर हो जाता है। और अगर आपने 3 दिन तक ऐसे इस्तेमाल कर लिया है और आप ठीक नहीं हो रहे तो फिर आपको मज़ीद फिर इसे इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने अपने करीबी किसी ईएनटी डॉक्टर को चेकअप करवाना है। अगर आपके करीब कोई ईएनटी डॉक्टर नहीं है तो फिर आप करीबी जनरल फिजिशियन को भी चेक करवा सकते हैं। और सिंपली इसमें जो मेडिसिन्स दी जाती हैं इनमें एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी एलर्जिक, एनाल्जेसिक्स वगैरह दी जाती हैं और साथ में पीपीआई जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर दी जाती है। इन मेडिसिन के बारे में अगर आपको नो-हाउ नहीं है तो आप कमेंट्स में बताएं, फिर इन मेडिसिन का रिव्यू भी पेश कर दिया जाएगा। और अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो इनमें वार्म कंप्रेसर का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक। इसके अलावा सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो कभी भी ना करें। किसी मुझसे डॉक्टर का मशवरा ज़रूर लें। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।